हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस सत्य घटना के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है एक थी सन्नू। ये सत्य घटना है। ये घटना 2012 की है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी उसमें मेरे पास फोन आता है कि मुझे आपसे मिलना है। हमने कहा बात बताइए क्या बात है। तो बोली नहीं मैडम, हम मिलके ही बात करेंगे। हमने कहा ठीक। उसके साथ कुछ लोग आए तो लड़की को देखा, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। लड़की की उम्र बहुत कम थी, खेलने वाली उम्र थी उसने खेलने वाली। उसकी गोद में एक बच्ची थी 6 महीने की करीब। लड़की बहुत प्यारी थी, लेकिन गरीबी की मार और परेशानियों की वजह से उसमें बहुत ही बोझिल टाइप की लग रही थी। मैंने बोला बताओ बेटे क्या बात है। तो उसने जो कहानी सुनाई कि उसके पापा, जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पापा रिक्शा चला के घर वालों का पेट पालते थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी। पुलिस वालों ने उनको बदमाश दिखा के इनकाउंटर से मार दिया, मेरे पापा जबकि रिक्शा चलाते थे। और जब मैं 10-11 साल की हो गई तो पड़ोस का एक लड़का मुझे बहुत परेशान करने लगा। तो मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी दिल्ली में। मेरे जीजा जी और मेरी दीदी ने मिलकर मेरी शादी कर दी। शादी के बाद हम अपने ससुराल चले गए, अपने पति के पास हम चले गए दिल्ली। तो वहां पे थोड़े दिन तो बहुत अच्छा सब कुछ चला, लेकिन वो लड़का पता नहीं कहां से वहां पता करके पहुंच गया और उसने मेरे पति को भड़का दिया, जिससे मेरे पति मेरे साथ मारपीट करने लगे। तो उसमें मेरी उम्र मात्र 13 साल थी और मैं माँ बनने वाली थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मार के मुझे घर से निकाल दिया। तो मैंने अपने दीदी जी को फोन किया तो वो आके मुझे ले गए। वहां से मेरी माँ मुझे ले आई। मुझे एक बेटा हुआ, बेटा जो इसमें करीब 2 साल का है। उसके बाद इस लड़के ने मुझे और मेरी माँ को बंधक बना दिया, कमरे में बंद कर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, दोबारा मैं माँ बनने वाली थी, तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो एक बच्ची का जन्म दिया। तो ये बच्ची है आज की डेट में भी मेरी उम्र पूरी 15 साल भी नहीं है और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। आज मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है अलीगंज। और दरोगा जी को भी पता है, सबको पता। मैं दरोगा जी के पास गई थी, मैंने एप्लीकेशन दिए कई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने पैसा लेके जो आगे पुल पड़ता है वो क्रॉस कराने का उन्होंने 7,000 रुपया लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ अलीगंज चल रहे हैं। उस समय हम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ में काम कर रहे थे। हम प्रदेश अध्यक्ष थे। हमने अपनी पूरी टीम को बुलाया और 3-4 गाड़ियों से हम लोग अलीगंज पहुंचे। अलीगंज चौकी इंचार्ज थे वीरपाल सिंह और महेवागंज चौकी पे जो थे वो थे बलवीर सिंह जी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा चौकी इंचार्ज कहाँ है। चौकी इंचार्ज जब सामने आए तो बैठ गए, बोले मैडम नमस्कार। तो मैंने भी कहा नमस्कार। उसके बाद हमने उनसे कहा कि ये शादी रुकनी है, जो शादी होने आई। तो वो डायरी खोल के बैठ गए, जैसे कि डायरी में खोल के बैठूं, और बोले इसका बाप इनकाउंटर में मारा गया था, इसका बाप बदमाश था। मैं चुप साइलेंट उनकी बातें सुन रही थी। उसके बाद बोले ये लड़की बहुत ही बदचलन है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इतनी छोटी लड़की 2 बच्चों की माँ बन गई और ये कैसे कह दिया। मेरे को बहुत, इतना अपने गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने ऐसे घूसा बनाया और मेज पे जोर से मारा। मैंने कहा चुप, तू देगा इसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, और अगर तू इसके साथ सोया था तो तेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कौन देगा। एक 15 साल की लड़की 2 बच्चों की माँ बन गई है और तू कहता है कि एक बदचलन है लड़की। उन्होंने कहा मैडम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद उन्होंने जाके लड़के वालों को देखा तो लड़का तो भाग गया, लेकिन कुछ लोग पकड़ में आ गए। लड़की का बाप भी आया, लेकिन वो कहे हम शादी करेंगे और हम चाह रहे थे ये शादी कैंसिल हो जाए। तो उसी बीच में लड़की की माँ आ गई। तो मैंने लड़की की माँ से कहा वो लड़का एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, क्या तुम चाहोगी तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद। उसने कहा नहीं, मैंने बहुत कष्ट किया, मैं तो शादी करूंगी। तो मैंने क्या वो तुम्हारी बेटी है। तो वो बोली हाँ मेरी बेटी है। मैंने कहा तुमने ही 9 महीना पेट में रखा है। बोले हाँ मैंने ही रखा है। मैंने कहा तुम्ही ने पूरा दर्द सहा है। बोले हाँ मैंने ही दर्द सहा है। तो मैंने कहा तुम्हारी बेटी इस बेटी से ज्यादा खूबसूरत है। बोले नहीं। तो हमने कहा जब इतनी खूबसूरत लड़की का नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी का कहाँ से हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी बेटी के साथ भी यही करेगा। उस औरत को समझ में आया। आप कहने लगी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। दोनों पार्टी बिठा ली गई, शादी कैंसिल हुई। लड़का तो नहीं आया। उन लोगों ने जो सामान दिया था वो सामान का पैसा वापस करवाया
और जो खाने का खर्चा था उसका हम लोगों ने आधा आधा कर दिया। ऐसे कुल मिला के 64,000 रुपए उसको दिला के वो शादी कैंसिल करा के हम लोग घर चले आए। अब खिसियानी बिलैया खंबा नोचे वाली बात को उस लड़के ने सिद्ध कर दिया। लड़का बोला अब तो हम शादी जरूर करेंगे, ये लड़की मेरा क्या कर लेगी। तो उसके जीजा ने कहा तुम मेरी बहन, और उसकी बहन जबकि बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो लड़का सिर्फ इस लड़की को नीचा दिखाने के लिए शादी करने के लिए तैयार। अब लड़की का रात में फिर मेरे पास फोन आया कि दीदी वो दोबारा शादी करने जा रहा है अपने जीजा की बहन के साथ। तो मैंने कहा बेटा तुम भी मत जाओ, हम भी नहीं जाएंगे। रात में कौन किसको गोली मार दे, तुम एसपी साहब को फोन करो। वो एसपी साहब को फोन करती रही, एसपी साहब का फोन नहीं उठा। वो बलबीर सिंह को फोन करती रही, बलबीर सिंह का भी फोन नहीं उठा। वो चौकी बाके गई तो बलबीर सिंह कमरे में सो रहे थे, बाहर नहीं निकल के आए। वो लड़की रोती, हमने कहा बेटा तुम दिन रात काटो, हम लोग कल देखेंगे। दूसरे दिन वो लड़की आई कि उसने निकाह कर लिया। हमने कोई बात नहीं, आज हम एसपी को मारेंगे चल के। इतना पता नहीं था कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाता है। फिर मेरे साथ सारे लोग आ गए, लेकिन वो लोग डर रहे थे कि आज तो पिटेंगे, सारे पुलिस वाले हम लोग को पिटेंगे। अगर हम लोगों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी तो हम लोग यहाँ से, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, मैं यहाँ से पैदल निकली। जो भी रास्ते पूछा मैडम आज पैदल, तो कह रहे एसपी को मारने जा रहे। करते 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 क्रॉसिंग तक करीब 75-70-80 लोग मेरे साथ हो गए। वहां पे 2 मुझे पत्रकार मिल गए। उन्होंने भी पूछा मैडम क्या बात है, कहाँ जा रही पैदल, आप तो पैदल जा रही हैं। हमने कहा एसपी को मारने जा रहे हैं। अब 2 पत्रकारों ने इतने लोगों को फोन करना शुरू करा तो करीब 35-40 पत्रकार बंधु हमारे साथ हो गए और करीब 150-200 आदमी हो गया। हम लोग एसपी आवास पे पहुंचे थे, करीब 10-10:15 बज चुका था। एसपी साहब निकल के ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। जैसे वो निकले उनका इतनी भीड़ हमारे यहाँ कैसे लगी है, आप लोग यहाँ क्या करो। तुमने कहा पहले मेरी बात सुनो। वो एकदम से चिल्लाने लगे कि यहाँ पे क्या मतलब पूरा अपना वो बना रखा है, अड्डा बना रखा है। और वो चिल्लाए तो मेरे साथ जो मेरी सहपाठी थी उसने कहा कि आवाज नीचे करो, आप हमको भी तेज आवाज में बोलना आता है। और वो गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे उस मेरी सहपाठी ने उनका एकदम गाड़ी का दरवाजा ऐसे खींच लिया और मैं उनका गिरफ्तार कर लिया, बाहर निकाल ली। अच्छा वो कुछ समझ पाते, पत्रकार बंधु सारे कैमरा लगाए हुए थे, उन्होंने पूरा फोर्स बुला लिया, लेकिन पत्रकारों के आगे किसी की नहीं चले और वो कांपने लगे। उनका अब उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए कहा कि आपने मुझे एप्लीकेशन नहीं दिया। मैंने कहा रात भर ये लड़की फोन करती हुई, अगर आप चाहते तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती, लेकिन आपने नहीं सुना, जिसकी वजह से इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। आप लोग पैसे को कितना तवज्जो देते हैं। उसके बाद एसपी साहब बोले कि आप एप्लीकेशन दो, हम कार्रवाई करेंगे। हमने ठीक है आप जाइए, हम आपके यहाँ धरने पे बैठे हैं। एसपी साहब तो वहां चले गए, लेकिन एसपी साहब इतना घबरा गए थे कि उनका मन नहीं लग रहा। तो 1 घंटे बाद वो तो लखनऊ निकल गए और मैं उनके आवास पे ही बैठ गई। मेरे साथ बहुत लोग थे, पहली बार हम धरना कर रहे थे, पहली बार हम इस तरह से फील्ड में आए थे। उसके पहले छोटे छोटे केस गाँव जाके कर रहे थे। बहुत सारे लोग, कोई कुछ ला रहा था, कोई पानी ला रहा था। शाम होते होते कई अधिकारी आके बोले, मैंने कहा उस लड़के की गिरफ्तारी और मुकदमा और किसी का भी फोन आएगा तो फोन उठना। बोले ठीक मैडम हो जाएगा। उसके बाद आप अपना धरना खत्म कर दीजिए। उसके बाद हम लोग घर चले आए। दूसरे दिन उस लड़के पे मुकदमा लग गया, लड़का जेल चला गया। सारे पेपरों में निकला रितु मैडम ने किया एसपी का बीपी हाई। उसके बाद फिर लड़की फिर मेरे पास आई। वो लड़का जो था वो उस लड़की को परेशान करना, अभी जेल से छूट गया, उसके बाद भी परेशान करना बंद नहीं कर रहा था। तो हमने कहा बेटा आप ऐसे जिंदगी कब तक काटोगे, बहुत कच्ची एज है, 15 साल की उम्र कोई नहीं होती है और आप कुछ करो। तो वो लड़की अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ के दिल्ली चली गई, अपनी दीदी और जीजा के पास। वहां जाके उसने एक मेडिकल कंपनी में नौकरी शुरू करी 7,000 रुपए। उसके बाद वो 8 घंटे और पार्ट टाइम जॉब करके 16 घंटे में 14,000 रुपए कमा लेती थी। उसमें 14,000 रुपए मायने रखता था। तो कई साल काम करने के बाद अपने उसकी मम्मी भी खुश, क्योंकि वो वहां से पैसा भेज रही थी। वो लड़की भी, उसको भी एक दिशा मिल गई। वो लड़की आई और मैं मार्केट में थी तो ऐसे स्कूटी लाके एकदम से मेरे सामने खड़ी हो गया, हा हा करके हंसने लगी। अपने कौन? तो बोले दीदी आपने पहचाना नहीं, मैं सन्नू। तो मैं सन्नू को देखती रह गई। एकदम डरी सहमी सी लड़की थी, आज वो जीन्स टॉप में एकदम से मॉडल स्कूटी चला रही है। बोला दीदी मैं बहुत पैसा कमाने लगी हूँ और आपकी वजह से मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे, मेरी मम्मी पाल ली। जब हम पैसा भेज रहे, मम्मी बाहर का काम नहीं करने जाती हैं,
उन्हीं पैसों से मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं दीदी। और आपने मुझे एक नई दिशा दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। ऊपर वाले के जब मेरा कोई अच्छा काम हो जाता तो मैं ऊपर वाले को देख के धन्यवाद जरूर करती हूँ कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। तो ये थी सन्नो, जो एक डरी सहमी सी लड़की जो हमेशा रोती रहती थी, आज वो खुद लोगों के लिए सहारा बन गई है।